अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इंजीनियर साहब के बुक्स में कुछ लोग ज्यादा ही पागल हो रखे हैं। आप भी जब उनकी हरकतें देखोगे तो आप भी कहोगे कि इन्हें इलाज की जरूरत है। अब फिर से एक मुफ्ती साहब ने इंजीनियर साहब के बुक्स में बहुत ही गिरी हुई हरकत कर दी है। ये खुद को मुफ्ती कहलाने वाले इस्लाम का लबादा ओढ़े हुए ये लोग इतने गिर चुके हैं कि गैर मुस्लिमों के साथ मिलकर अब इंजीनियर साहब पर वार कर रहे हैं। दलील से कोई जवाब नहीं दे सकते, लॉजिकली कोई जवाब नहीं है इनके पास। तो जब कुछ नहीं है जवाब तो ये भी नहीं कि चुप बैठ जाएं। और यही है बीमारी फिरकावारियत की, बस अपने बाबे की मोहब्बत में पागल। अभी एक चर्च से फतवा जारी हुआ है इंजीनियर साहब के खिलाफ। पहले फतवे की हकीकत बता देता हूँ। जिस चर्च से फतवा जारी हुआ, जब इंजीनियर साहब के एक स्टूडेंट ने उस पादरी को फोन किया, उस चर्च के पादरी को, तो वो पहले तो होपलेस हो गया और फिर बाद में बोला कि जी कमेटी के मेंबर हैं एक मुफ्ती साहब, उन्होंने खुद से ही वो फतवा लिखा और सिग्नेचर करवाए पादरी से। एक नोटिफिकेशन मैंने देखा है फेसबुक पर। ये कहाँ पे? फेसबुक पर, जिसमें इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के हवाले से बात हो रही थी कि वो जो बयान कर रहे हैं वो हमारा अकीदा नहीं है। तो मैं वो वेरीफाई कर रहा हूँ कि वो ऑफिशियल है कि नहीं। मैं खुद बाहर मुल्क में रहा हूँ, मैं बिल्कुल माइनॉरिटीज राइट, मैं बिल्कुल उनका बिल्कुल मैं दिफा करता हूँ। मैं लॉयर भी हूँ, तो मैं बिल्कुल इस चीज़ को अंडरस्टैंड करता हूँ, ह्यूमन राइट्स को भी अंडरस्टैंड करता हूँ। लेकिन बस सिर्फ आपका पॉइंट ऑफ व्यू मैंने जानना है कि आप तो ना मुफ्ती सैयद आशिफ खान साहब है जी जी जो हमारे उसके ना अमन कमेटी के ना मेंबर है। जी 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 ना, ये उन्होंने लिखा था, उन्होंने कहा कि ये बयान आपने लिख के देना। उन्होंने लिखा को। अच्छा, ये उन्होंने लिखा था, आपने नहीं लिखा था? हाँ जी, ये उन्होंने वहाँ पे जमा करवाना था कि जी आप लोगों की तरफ से चर्चिल से ये दें ताकि ये जो बयान गलत यानी की जा रही है ये खत्म की जाए। अच्छा 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 अच्छा। अब खैर, इन जैसे कुछ मुफ्तियों की दहशत इतनी है तो पादरी को डर की वजह से सिग्नेचर करने पड़े। लेकिन उस मुफ्ती की हकीकत अब सबके सामने आ गई है। ये सब मुखालिफिन इकट्ठे होके कुछ भी एकदम घटिया और गिरी हुई हरकतें कर रहे हैं। इन लोगों को सिर्फ एक ही दिक्कत है इंजीनियर साहब से कि इंजीनियर साहब ने इनके बापों को एक्सपोज कर दिया है। तो अब बस कुछ भी हो, इंजीनियर साहब जो भी बोले उसके ऑपोजिट इनको करना है। अब कई बार इंजीनियर साहब ने ये बोला कि मेरे खिलाफ चर्च से फतवा नहीं आया एक भी। बस ये सब के सब लग गए पूरी कोशिश में और आखिरकार फिर एक चर्च के लेटर हेड पर खुद से ही फतवा लिखकर डरा धमका के उस चर्च के पादरी से भी साइन करवा ली। ये हैं वो लोग जो खुद को मुफ्ती कहते हैं। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। मेरे दिमाग में तो एक आइडिया आ रहा है कि जैसे कि ये लोग इंजीनियर साहब के हर बात के बिल्कुल उलट चलते हैं, तो इंजीनियर साहब को अपने हर बयान में बोलना चाहिए कि बरेलवी मुफ्ती मेरे साथ नहीं आएंगे और बरेलवी का हर मुफ्ती मेरे खिलाफ ही रहेगा, ये लोग कभी मेरे साथ नहीं आएंगे। बार बार ये बोलना चाहिए। और ये इतने बुक्स में है इंजीनियर साहब के कि ये लोग इस बात को भी रद्द करने चल पड़ेंगे। और इस बात को रद्द करने के लिए ये इंजीनियर साहब के साथ ही आ जाएंगे और कहेंगे कि देखो इंजीनियर ने कहा था कि कोई बरेलवी मुफ्ती साथ नहीं आएगा, इंजीनियर साहब झूठे साबित हुए, हम देखो बरेलवी मुफ्ती इंजीनियर साहब के साथ आ गए। ये बुक्स में ऐसे पागल हैं कि ये लोग यहाँ तक कदम उठा लेंगे इंजीनियर साहब की बात को रद्द करने के लिए। खैर, हम तो अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह हम सबको सही राह पर चलने वाला बनाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।